प्यारे बच्चों, तो जैसा कि अभी तक आप लोग के समक्ष जो है हम 12th का मैथमेटिक्स का गेस क्वेश्चंस दिए, फिजिक्स का दिए, केमिस्ट्री का दिए, तो उसी प्रकार से अब 12th वाला का हिंदी का है वो भी लेक्चर शूट हो चुका है। जल्दी आप लोग को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा एनजे मैथमेटिक्स पे। ठीक, अब आप लोग के समक्ष इसके जस्ट बाद हम बोले थे जैसा कि अपने कहे अनुसार कि इसके बाद डायरेक्ट हम अटैक करेंगे किस चीज पे, क्लास 10th के एग्जाम पे। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी टाइम है हमारे पास, तो चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, इससे क्या होगा आप लोग का वैल्यू जो है रिकॉल हो जाएगा। cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। और जिस बच्चा को ये क्वेश्चन आता है, जिससे बन रहा है, वो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक ना। चलो तब देखते हैं हम लोग। अब एक चीज बताओ बाबू, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 इंटू cos 30 का क्या होता है? √3/2 होता है। वैल्यू भी बता देते एक वीडियो में, ठीक। √3/2 होता है और प्लस साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है। और cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3। अब आइए 4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। अब कैसे हुआ वो चीज देखना है। देखो √x जैसे लिखा हुआ, लेट से जो, इसका मतलब क्या होता है? x⁻½ होता है ना। तो उसी प्रकार से इसका पावर हाफ है और इसको इसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करो, √x इंटू √x इसका टू क्या हो जाएगा? x⁻½ इंटू x⁻½ हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, a⁻m इंटू a⁻m जब होता है तो उसका पावर क्या होता है? डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? n⁻½ प्लस हाफ। ये क्या हो जाएगा? हाफ कितना हो जाएगा? x⁻1 इक्वल टू x। तो थोड़ा बता दिए ताकि जो बच्चा को कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो ये इसका बेस 4 है तो 4 आ जाएगा और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो गया 1 हो गया। समझ में आ गया सबको? ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। जल्दी प्रूव करो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये है साइन a बाय 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस cos a बाय साइन a। प्रूव क्या करना है? 2 cos a। cos a क्या है? ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी बार पूछा गया है बाबू, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे समझो कि एगो बात समझता है, बट्टा पर का जोड़ समझे छो ना, तो बट्टा पर का जोड़ चाहिए, ठीक सिंपल से। देखो इन दोनों का क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos a इंटू साइन a, ठीक है। अब ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? साइन a इंटू साइन a, ठीक है। अब यहां देखो, अब इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 एक 2 बार 1 प्लस cos a इंटू 1 प्लस cos a। थोड़ा क्लियर लिखते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो पाओ। LHS से चले, यहाँ पर LHS लिख देना, ठीक है बुआ। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको साइन a इंटू साइन a क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन है इंटू 1 प्लस कॉस है। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलो अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इसको क्या करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ऑरेंज पे इसको तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये सब आई होप सब समझते हो, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए चलो इधर देखो, अब इसको क्या किया, ये फॉर्मूला के बेसिस पे इसको तोड़ दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ लिखो, नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है बाबू, ध्यान से देखो। उसके बाद एक चीज बताओ, ये और ये इसको देखो, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, जानता है ना जी। तो क्या इसको हम 1 में लिख सकते हैं, तो ध्यान से थोड़ा देखना, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इधर ध्यान से देखो, इसको हाँ यहाँ ले आते हैं, इसको हम यहाँ लेके चल आते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ए बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखो अगला स्टेप, इसमें से क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो